हमारी संसद में लोकसभा उपाध्यक्ष का पद अभी भी खाली बना हुआ है। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं। द सेकंड चेयर कहा गया है डिप्टी स्पीकर के पद के लिए। कन्वेंशन ऑफ इलेक्टिंग द डिप्टी स्पीकर फ्रॉम द ऑपोजिशन शुड बी अपहेल्ड। कन्वेंशन का यहाँ पे मतलब है परंपरा, कि भाई जो डिप्टी स्पीकर चुना जाता है ना, वह ऑपोजिशन विपक्ष से चुना जाता है। तो डिप्टी स्पीकर के विपक्ष से चुने जाने की परंपरा को बरकरार रखा जाना चाहिए। शुड बी अपहेल्ड, अपहेल्ड का मतलब है बिल्कुल बरकरार रखना उस चीज़ को। तो इस परंपरा को, इस कस्टम को हमें बरकरार रखना चाहिए। आगे देखते हैं। मोर देन अ ईयर आफ्टर द 70th लोकसभा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, कि लगभग एक साल हो चुका है, ये जो 17वीं लोकसभा का गठन हुए एक साल हो चुका है। कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब जो निर्मित हुई, यानी कि 17वीं लोकसभा को निर्मित हुए एक साल हो चुका है, लेकिन अभी भी द कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड का मतलब है संवैधानिक रूप से निर्मित। कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड का मतलब है संवैधानिक रूप से निर्मित पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर इज लाइंग वैकेंट। लाइंग मतलब पड़ी हुई है, वैकेंट यानी खाली, कि अभी भी संवैधानिक रूप से निर्मित डिप्टी स्पीकर की पोस्ट 17वीं लोकसभा में खाली पड़ी हुई है। आगे देखते हैं। दिस अनयूजुअल सिचुएशन इज इन द स्पॉटलाइट एज, अब ये जो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट खाली पड़ी हुई है, तो ये मामला सुर्खियों में क्यों है? दिस अनयूजुअल यानी असाधारण स्थिति, कि भाई ये जो असाधारण स्थिति है, असाधारण स्थिति कहा गया है डिप्टी स्पीकर को न चुने जाने को। तो दिस अनयूजुअल सिचुएशन इज इन द स्पॉटलाइट, तो ये मामला जो है ये सुर्खियों में है। क्यों? एज इसलिए द मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट, कि संसद का जो मानसून सत्र है वह शुरू होने जा रहा है। बिगिनस ऑन मंडे, कि भाई सोमवार से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, और अभी भी एक साल हो चुका है और अभी भी डिप्टी स्पीकर की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। इसलिए ये मामला जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में है। एंड द राज्यसभा इज शेड्यूल्ड टू इलेक्ट अ डिप्टी चेयरमैन, और ये जिम्मेदारी किस पे है? राज्यसभा पे। एंड द राज्यसभा, ये देखो इज़ टू, ध्यान देना, इज़ टू, आर टू, एम टू, इनका हम प्रयोग करते हैं जब हमें कोई प्लान दिखाना हो, कोई अरेंजमेंट दिखाना हो, कि भाई ऐसा होना है, ऐसा किया जाना है। राज्यसभा इज शेड्यूल्ड टू इलेक्ट अ डिप्टी चेयरमैन, और राज्यसभा के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि राज्यसभा को डिप्टी चेयरमैन का चुनाव करना है। आगे देखते हैं। द वैकेंसी ऑफ डिप्टी स्पीकर अपीयर्स टू बी लेस ऑफ अ लैप्स। लैप्स का मतलब होता है चूक, कोई भूल हो जाती है ना, कोई चूक हो जाती है, उसे कहा जाता है लैप्स। तो द वैकेंसी ऑफ डिप्टी स्पीकर, कि भाई ये जो डिप्टी स्पीकर का पद खाली पड़ा हुआ है, इसकी वैकेंसी बनी हुई है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह भूल या चूक का मामला नहीं है। एंड मोर, ज़्यादा, एंड मोर अ कैलकुलेटेड डिले, ऐसा लगता है कि बीजेपी ने जानबूझ के डिप्टी स्पीकर के चुनाव में देरी की है। कुल मिला के एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई ये जो डिप्टी स्पीकर का पद अभी भी खाली बना हुआ है ना, तो ये इसलिए खाली नहीं बना हुआ कि कोई चूक हो गई या फिर कोई भूल हो गई। इससे ज़्यादा, मोर, ऐसा लगता है कि ये कैलकुलेटेड डिले का मतलब होता है ऐसी देरी जो सोच समझ के की जाती है ना, तो ये एक जानबूझ के की गई देरी है बाय द रूलिंग बीजेपी, है ना। रूलिंग का मतलब है जो सत्ता में है, जो सत्तारूढ़ है। तो ऐसा लगता है कि रूलिंग बीजेपी के द्वारा जानबूझकर डिप्टी स्पीकर को चुनने में देरी की गई है। ऑन सितंबर 9 सितंबर को हमें क्या देखने को मिला? द कांग्रेस लीडर इन द लोकसभा अधीर रंजन चौधरी, कि भाई लोकसभा में जो कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, इन्होंने स्पीकर ओम बिरला को, रॉट टू स्पीकर ओम बिरला, कि ओम बिरला जो कि स्पीकर हैं उन्हें जो है लिखा इन्होंने, अधीर रंजन चौधरी ने, टू इनिशिएट, किस बात के लिए लिखा? शुरुआत करने के लिए। इनिशिएट यानी शुरुआत करना। किस चीज़ की शुरुआत करने के लिए अधीर रंजन चौधरी ने ओम बिरला से कहा? टू इनिशिएट द प्रोसेस, कि भाई प्रोसेस शुरू की जाए डिप्टी स्पीकर के चुनाव की, बाय इलेक्शन और कंसेंसस, या तो डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए चाहे तो चुनाव करवाए जाएं, या फिर कंसेंसस, कि भाई आम सहमति से चुना जाए। मिस्टर चौधरी ऑल्सो रिकॉल्ड द कन्वेंशन ऑफ ऑफरिंग द पोस्ट टू द ऑपोजिशन।
मिस्टर ये जो अधीर रंजन चौधरी हैं, इन्होंने इस बात की ओर भी जो है ध्यान दिलाया और ऑल्सो रिकॉर्ड है ना, इस बात का भी इन्होंने जिक्र किया। द कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब है यहाँ पे परंपरा, ऑफ ऑफरिंग का मतलब है प्रदान करना, द पोस्ट टू द ऑपोजिशन, कि भाई ये जो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट है, यह ऑपोजिशन का आदमी जो है डिप्टी स्पीकर चुना जाता है, तो इस परंपरा को भी जो है ध्यान में रखा जाए। इस बात को ध्यान भी किसने दिलाया? अधीर रंजन चौधरी ने। मिस्टर बिरला हैज़ बीन नॉन कमिटल। देखो, जब आप कमिटल होते हो ना, तो इसका मतलब है आप किसी चीज़ को सीरियसली लेते हो। नॉन कमिटल यानी किसी चीज़ को गंभीरता से न लेना। तो मिस्टर बिरला हैज़ बीन नॉन कमिटल इन हिज पब्लिक कमेंट्स ऑन द इशू, कि ये जो मुद्दा है, यानी कि डिप्टी स्पीकर को न चुने जाने का ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से किसी भी तरह का कमेंट करने को लेकर मिस्टर बिरला जो है एक तरीके से सीरियस नहीं रहे हैं। उन्होंने किसी तरह की कोई गंभीरता नहीं दिखाई है, यानी कि मिस्टर बिरला ने सार्वजनिक रूप से इस बात पर किसी तरह का कोई कमेंट नहीं दिखाया है, कमेंट नहीं किया है। एंड द बीजेपी हैज़ रिमेंड साइलेंट, और बीजेपी जो है इस पर चुप बने हुए हैं, यानी कि बीजेपी ने भी इस मामले को लेकर चुप्पी साधी हुई है। बीजेपी भी बिल्कुल चुप है इस मुद्दे को लेकर। सून आफ्टर द 2019 जनरल इलेक्शन, 2019 के ये जो जनरल इलेक्शन हुए थे, इसके तुरंत बाद द गवर्नमेंट हैड मेड सम एफर्ट, सरकार ने कुछ प्रयास किए थे। हैड मेड मतलब ऐसा किया था सरकार ने। द गवर्नमेंट हैड मेड सम एफर्ट टू फिल द पोजीशन, कि 2019 के जनरल चुनाव होने के तुरंत बाद में सरकार ने ये जो डिप्टी स्पीकर का पद है, इसे भरे जाने के कुछ प्रयास किए थे। क्या प्रयास किए थे? इट हैड अप्रोच्ड, यहाँ इट आया है बीजेपी के लिए, इट हैड अप्रोच्ड द वाईएसआर कांग्रेस, कि भाई बीजेपी पार्टी जो है वाईएसआर कांग्रेस को जो है बीजेपी ने अप्रोच किया था, यानी कि बीजेपी पार्टी ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से कहा था कि भाई जो है आपका कोई प्रत्याशी इस पद पे आ सकता है। विच रिपोर्टेडली टर्न्ड इट डाउन, तो ऐसी रिपोर्ट हमें मिली है, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होती हुई है कि भाई 2019 के जनरल चुनाव के बाद में जब बीजेपी ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को अप्रोच किया था डिप्टी स्पीकर के पद के लिए, तो ऐसी रिपोर्ट हमारे पास है कि वाईएसआर कांग्रेस ने क्या किया था? टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब है जैसे मैं आपके पास कोई ऑफर लेके गया और उसने आपने उस ऑफर को अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, उसको बोलते हैं टर्न डाउन, पलट देना, है ना, कि भाई खारिज कर देना, न मानना। विच रिपोर्टेडली टर्न इट डाउन, तो वाईएसआर कांग्रेस ने क्या किया? बीजेपी के इस ऑफर को जो है अस्वीकार कर दिया। क्यों? सिंस इट वुड हैव बीन, अगर वाईएसआर कांग्रेस बीजेपी के इस ऑफर को मान लेती तो इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट, तो वाईएसआर कांग्रेस के लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा होता। इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता वाईएसआर कांग्रेस के लिए। टू अलाइन, अलाइन का मतलब होता है एक सीध में लाना, किसी चीज़ के अनुरूप होना। टू अलाइन देयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब देखो, ये जो वाईएसआर कांग्रेस है, यह वर्तमान बीजेपी सरकार के खिलाफ है। किस बात को लेकर? भाई वो जो है ना अपना विरोध दिखा रही है। वाईएसआर कांग्रेस जो है कुछ बात को लेकर बीजेपी के खिलाफ है। अब वो किस बात के खिलाफ है? अगेंस्ट द गवर्नमेंट। फॉर नॉट अकॉर्डिंग, फॉर नॉट अकॉर्ड, यहाँ पे अकॉर्ड का मतलब है एक तरीके से देना, प्रदान करना, स्पेशल स्टेटस, विशेष दर्जा, टू आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश को, विथ ऑक्यूपाइंग द पोस्ट। देखो, वाईएसआर कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार से मांग करती रही है कि आंध्र प्रदेश को एक विशेष दर्जा दिया जाए। ऐसे हालातों में अगर वाईएसआर कांग्रेस डिप्टी स्पीकर के पद को स्वीकार कर लेती, बीजेपी के ऑफर को मान लेती, तो वाईएसआर कांग्रेस जो लगातार बीजेपी के प्रति विरोध दिखा रही है ना, आंध्र प्रदेश के स्पेशल दर्जे को लेकर जो लगातार विरोध प्रदर्शन वाईएसआर कांग्रेस कर रही है, तो फिर दोनों बातें प्रतिकूल हो जाती, ये मेल नहीं खाती उनकी विचारधारा से। विद ऑक्यूपाइंग द सीट, विद ऑक्यूपाइंग द सीट्स का मतलब है कि भाई अगर वाईएसआर जो है सीट्स को घेर लेती, ऑक्यूपाई कर लेना मतलब किसी चीज़ को ग्रहण कर लेना, घेर लेना, है ना, कि भाई इस ऑफर को अगर वाईएसआर कांग्रेस स्वीकार कर लेती तो फिर ऐसा कैसे होता, मतलब बहुत मुश्किल होता वाईएसआर कांग्रेस के लिए बीजेपी का विरोध कर पाना। इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू अलाइन देयर प्रोटेस्ट, क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस तो लगातार बीजेपी का विरोध कर रही है। इस बात को लेकर बीजेपी का विरोध कर रही है कि वाईएसआर कांग्रेस चाहती है कि भाई आंध्र प्रदेश को एक विशेष दर्जा दिया जाए,
बीजेपी उस दर्जे को दे नहीं रही। अब बीजेपी के डिप्टी स्पीकर के ऑफर को अगर वाईएसआर कांग्रेस मान लेती तो फिर ये बातें प्रतिकूल हो जाती। इसलिए इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट का मतलब ये काफ़ी मुश्किल रहा होता है ना, ये काफ़ी मुश्किल होता वाईएसआर कांग्रेस के लिए कि फिर वो विरोध कैसे कर पाती बीजेपी का, अगर वो इस बात को मान लेती बीजेपी की। While the Congress has been forceful in raising the issue, जबकि एक और हम ये देखते हैं कि कांग्रेस जो है वो फोर्सफुल का मतलब है किसी बात को दमदारी से उठाना, किसी बात के ऊपर जो है बहुत ही ज़्यादा जोर देना, है ना, मजबूती दिखाना। While the Congress has been forceful in raise का मतलब है उठाना, किसी मुद्दे को उठाना, raising the issue, कि इस मुद्दे को, ये जो डिप्टी स्पीकर का मुद्दा है, इस मुद्दे को उठाने में कांग्रेस जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत रही है, बहुत ही दमदारी के साथ इस मुद्दे को उठाती रही है। जबकि दूसरी ओर हम क्या देखते हैं, अदर अपोजिशन पार्टीज, अन्य जो विपक्ष के दल हैं, हैव बीन रहे हैं लेस इंथुजियास्टिक, है ना। इंथुजियास्टिक का मतलब है एकदम उत्साहित होना, किसी बात के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साहित दिखाना। तो कांग्रेस ने तो इस मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाया है, लेकिन अन्य जो विपक्ष की पार्टियां हैं वह इतनी उत्साह से भरपूर नहीं रही हैं। इन द राज्यसभा की अगर हम बात करें, द जेडीज, ये जो जेडी पार्टी के हरिवंश हैं, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड टू द हाउस, जिनको कि दोबारा से राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुना गया है, इज सीकिंग, वे चाह रहे हैं, सीक का मतलब होता है चाहना, किसी बात को, है ना, देखना, मांगना, चाहना, इज सीकिंग री इलेक्शन। तो जेडी पार्टी के हरिवंश जो कि दोबारा से राज्यसभा के मेंबर चुने गए हैं, ये क्या चाह रहे हैं, यह एक दोबारा से चुनाव चाह रहे हैं, है ना, ये चाह रहे हैं कि भाई दोबारा से मुझे जो है डिप्टी चेयरमैन चुना जाए। एज द रूलिंग कंबाइंस कैंडिडेट, रूलिंग कंबाइंस कैंडिडेट, है ना, रूलिंग का मतलब मैंने आपको बताया सत्तारूढ़, जो कि वर्तमान में सत्ता में। रूलिंग कंबाइन मतलब कि जो भी पूरी की पूरी एक तरीके से जो सारा की सारा, यानी कि जो भी पार्टी या जो भी ग्रुप या जो भी लोग सत्ता में है ना, उन सबको कहा जाता है रूलिंग कंबाइन। तो रूलिंग कंबाइन कैंडिडेट यानी कि रूलिंग पार्टी जो है बीजेपी, उनके कैंडिडेट के रूप में डिप्टी चेयरमैन का चुनाव दोबारा से हरिवंश लड़ना चाहते हैं। ही हैड डिफीटेड कांग्रेस लीडर बीके हरिप्रसाद। अब देखो ये जो हरिवंश है ना, इन्होंने क्या हुआ था कि पूर्व में कांग्रेस के लीडर बीके हरिप्रसाद को हराया था। कब? इन इलेक्शंस इन अगस्त 2018, कि भाई अगस्त 2018 में जब डिप्टी चेयरमैन के चुनाव हुए थे, तब क्या हुआ था कि हरिवंश ने बीके हरिप्रसाद को हराया था, है ना। ये उनके वोटों का अंतर है ना, 125 वोट मिले थे हरिवंश को और हरिप्रसाद को मिले थे 105। तो ये क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि भाई दोबारा चुनाव हो राज्यसभा, ये दोबारा चुनाव हो डिप्टी स्पीकर के लिए। द रूलिंग कंबाइन, अगर हम ये जो वर्तमान में एक तरीके से ये कहा गया है खास करके बीजेपी पार्टी के लिए कि भाई जो वर्तमान एक तरीके से जो सरकार है, द रूलिंग कंबाइन, डेस्पाइट नॉट हैविंग अ सिंपल मेजोरिटी, डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद, नॉट हैविंग अ सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी यानी साधारण बहुमत। तो वर्तमान बीजेपी पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि साधारण बहुमत न होने के बावजूद हैज़ मैनेज्ड, इस रूलिंग कंबाइन ने किसी तरह से मैनेज किया है, किस चीज़ को मैनेज किया है, टू विन क्रूशियल वोट्स, क्रूशियल वोट्स का मतलब होता है निर्णायक वोट्स, निर्णायक मत, सेवरल टाइम्स, कई अवसरों पर, सेवरल टाइम्स का मतलब है विविध मौकों पर, ओवर इन द पास्ट इन द अपर हाउस। देखो क्या हुआ कि जैसे मानो कोई बिल पास करना है ना, अपर हाउस कहा गया है राज्यसभा के लिए, कि हमने क्या देखा कि रूलिंग कंबाइन यानी कि बीजेपी सरकार जो है, इसे राज्यसभा में साधारण बहुमत न होने के बावजूद भी कई मौक़ों पर इसने क्या किया, राज्यसभा की ओर से जो वोट इसे जीतने थे या जो बिल इसे पास कराने थे वो किसी तरह से इसने पास करा ली, है ना। टू विन मतलब जीतने में बीजेपी जो है कामयाब रही। क्रूशियल वोट्स, क्रूशियल वोट्स का मतलब है निर्णायक मत, जैसे कोई बिल है, अब वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बिल है, अब उस बिल पर जो है आपको बहुमत चाहिए, लेकिन राज्यसभा में आपके पास बहुमत है नहीं, लेकिन फिर भी बीजेपी ने किसी भी तरह से राज्यसभा में भी वोट को प्राप्त कर लिया, बीजेपी ने किसी भी तरह से जो है राज्यसभा में भी मत हासिल कर लिया, और एक बार नहीं अनेक मौक़ों पर, सेवरल टाइम्स, ओवर इन द पास्ट ना, बीते पिछले समय की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में बीजेपी समर्थन पाने में येन केन प्रकरण या मतलब किसी भी तरह से बीजेपी राज्यसभा में समर्थन पाने में कामयाब रही, बावजूद इसके कि
बीजेपी को साधारण बहुमत राज्यसभा में प्राप्त नहीं है। दिस टाइम अराउंड, इस समय की अगर हम बात करें ना, दिस टाइम अराउंड का मतलब है कि इस बार की अगर हम बात करें तो बीजेपी लीडर्स हैव क्लेम्ड द सपोर्ट ऑफ 140 मेंबर्स फॉर मिस्टर हरिवंश। तो इस बार की अगर हम बात करें तो बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने दावा किया है, क्लेम यानी दावा, हैव क्लेम्ड द सपोर्ट ऑफ 140 मेंबर्स फॉर मिस्टर हरिवंश, कि भाई बीजेपी ने कहा है कि ये हमारे प्रत्याशी हैं मिस्टर हरिवंश, और मिस्टर हरिवंश के सपोर्ट में कितने मेंबर्स हैं, 140 मेंबर्स हैं। इस बात का दावा बीजेपी ने किया है। द आरजेडी मनोज झा, आरजेडी पार्टी के जो मनोज झा हैं, एन एरोडाइट, एरोडाइट का मतलब होता है विद्वान, एन एरोडाइट मेंबर इन द अपोजिशन, कि भाई विपक्ष के एक बहुत ही, आप कह सकते हो कि विद्वान मेंबर हैं ये मनोज झा, इज द जॉइंट कैंडिडेट ऑफ 12 पार्टीज फॉर द पोस्ट। तो आरजेडी के जो मनोज झा हैं ये विपक्ष के संयुक्त प्रत्याशी हैं, विपक्ष की जो 12 पार्टीज हैं उन 12 पार्टीज के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में आरजेडी के मनोज झा हैं। देयर वाज कन्फ्यूजन, इस बात को लेकर भ्रम था, है ना, इस बात को लेकर कन्फ्यूजन था विद इन द अपोजिशन, अपोजिशन के भीतर, कि भाई जो विपक्ष है विपक्ष के भीतर इस बात को लेकर कन्फ्यूजन था। रैंक्स, यहाँ पे रैंक्स का मतलब है मेंबर, कि विपक्ष के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में इस बात को लेकर कन्फ्यूजन था, किस बात को लेकर, ऑन वेदर दिस कॉन्टेस्ट वाज वर्थ इट, कि भाई ये जो चुनाव होना है, डिप्टी स्पीकर का ये जो चुनाव होना है, क्या ये एक तरीके से ये जो चुनाव है ये चुनाव लायक भी है या नहीं है। वाज वर्थ, वर्थ का मतलब होता है कि भाई ये जो चुनाव है ये डिजर्व करते हैं, क्या ये इन चुनावों पर ध्यान देना चाहिए, क्या ये इतने महत्वपूर्ण है, वाज वर्थ इट। सेवरल ऑफ देयर सीनियर मेंबर्स, कि भाई विपक्ष के जो कई सारे सीनियर मेंबर्स हैं, आर लाइकली, लाइकली का मतलब है कि ऐसा होने की संभावना है कि विपक्ष के काफ़ी सारे जो सीनियर मेंबर्स हैं उन सीनियर मेंबर्स के ऐसा होने की संभावना है टू स्किप। स्किप का मतलब क्या होता है, स्किप का मतलब होता है एक तरीके से भाग न लेना, है ना, स्किप का मतलब एक तरीके से उछल जाना, है ना, टू स्किप द सेशन, कि भाई इस बात की संभावनाएं नज़र आ रही हैं कि काफ़ी सारे जो ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स हैं वे इस सत्र में भाग ही नहीं लेंगे, उनके भाग लेने की संभावना नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वे इस सेशन को क्या करेंगे, स्किप करेंगे। कंसीडरिंग, कंसीडरिंग का मतलब है ध्यान में रखते हुए, ख्याल में रखते हुए। अब जो कई सारे सीनियर मेंबर्स हैं विपक्ष दलों के, वे क्यों जो है स्किप करेंगे, क्यों इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे, क्यों वे इस चुनाव को लायक नहीं समझते, इसलिए कंसीडरिंग द रिस्क ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन, कोविड-19 के संक्रमण को ख्याल में रखते हुए इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि कई सारे विपक्ष के जो सीनियर मेंबर्स हैं वे इस चुनाव को उतनी महत्वपूर्णता नहीं देंगे। द बसपा, बीएसपी, विच हैज़ रिमेंड अ रिलेक्टेंट, रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, यानी कि जब आपकी इच्छा नहीं होती ना किसी चीज़ को लेकर तो उसको कहा जाता है रिलेक्टेंट अपोजिशन पार्टी, कि बीएसपी विच हैज़ रिमेंड अ रिलेक्टेंट अपोजिशन पार्टी, कि बसपा जो कि लगातार एक अनिच्छुक अपोजिशन पार्टी बनी हुई है, इज अनलाइकली, लाइकली का मतलब मैंने आपको बताया ऐसा होने की संभावना है, अनलाइकली मतलब ऐसा होने की संभावना नहीं है, टू बी डिफरेंट दिस टाइम। तो बीजेपी जो कि हमेशा अनिच्छुक रहती है वह इस बार भी अनिच्छुक रहेगी। कुल मिला के बीजेपी भी इस बार कोई डिफरेंट नहीं करने जा रही है ना। अनलाइकली मतलब ऐसा होने की संभावना बहुत कम है कि बीएसपी का जो रुख है वह इस बार कुछ अलग रहेगा, यानी कि हमेशा की तरह बीएसपी इस बार भी रिलक्टेंट ही रहेगी इस चुनाव को लेकर। द बीजेपी हैज़ टेकन इट्स ओवरवेलमिंग पार्लियामेंट्री मेजोरिटी, द बीजेपी हैज़ टेकन इट्स ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग का मतलब होता है बहुत ही ज़बरदस्त, पार्लियामेंट्री मेजोरिटी, कि भाई संसद में जो बीजेपी को ज़बरदस्त बहुमत प्राप्त है उस बहुमत को बीजेपी ने लिया है एज ए, किस रूप में, जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन का मतलब होता है किसी बात को सही ठहराना, किसी बात को न्यायोचित ठहराना, एज ए जस्टिफिकेशन फॉर डिसरिगार्डिंग, डिसरिगार्ड का मतलब होता है किसी को नज़रअंदाज करना, किसी की उपेक्षा करना, है ना, किसी का असम्मान करना। डिसरिगार्डिंग नॉट ओनली द अपोजिशन बट ऑल्सो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। तो एडिटोरियल यहाँ कहना चाह रहा है कि भाई बीजेपी को संसद में ज़बरदस्त रूप से बहुमत मिला हुआ है, तो ये जो बीजेपी को बहुमत मिला हुआ है ना,
तो बीजेपी इस ज़बरदस्त रूप से मिले हुए बहुमत को जस्टिफिकेशन है ना, एक तरीके से क्या करती है बीजेपी, जस्टिफाई करती है कि इस ज़बरदस्त रूप से मिले हुए बहुमत की दम पर बीजेपी जो है ऑपोजिशन को डिसरिगार्ड करती है, अपोजिशन की अवहेलना करती है। साथ ही साथ बट ऑल्सो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन कि हमारी जो विभिन्न संसदीय परंपराएं हैं, उन संसदीय परंपराओं को नज़रअंदाज करने में भी बीजेपी जो है एक तरीके से आगे रहती है। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई बीजेपी को जो ज़बरदस्त रूप से बहुमत मिला हुआ है, उस बहुमत को बीजेपी ने इस तरह से लिया है। किस तरह से लिया है कि बीजेपी ने एक तरीके से न्यायोचित ठहराया है। किस चीज़ को न्यायोचित ठहराया है कि बीजेपी जब चाहे तब ऑपोजिशन का, विपक्ष को डिसरिगार्ड करती है, उसका नज़रअंदाज करती है। साथ ही साथ हमारी जो विभिन्न संसदीय प्रथाएं हैं, उन संसदीय प्रथाओं को भी बीजेपी नज़रअंदाज करती है या फिर उनकी अवहेलना करती है। इट्स रिफ्यूज़ल यानी इनकार कर देना, मना कर देना, कि बीजेपी के द्वारा रिफ्यूज़ कर देना है ना, बीजेपी के द्वारा मना कर देना। किस चीज़ को रिफ्यूज़ कर देना? इट्स रिफ्यूज़ल टू एंगेज यानी शामिल होना, किसी चीज़ में भाग लेना। इट्स रिफ्यूज़ल टू एंगेज द ऑपोजिशन इन इलेक्टिंग अ डिप्टी स्पीकर इज़ फर्दर इरोडिंग द कॉमन ग्राउंड। देखते हैं यहाँ तक क्या। इट्स रिफ्यूज़ल कि बीजेपी के द्वारा मना कर देना, एंगेज यानी शामिल होना, टू एंगेज द ऑपोजिशन कि भाई बीजेपी ने जो विपक्ष है उसको शामिल करने से मना कर दिया है। किस चीज़ में बीजेपी ने विपक्ष को शामिल करने से मना कर दिया है? इन इलेक्टिंग अ डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करने में, डिप्टी स्पीकर को चुनने में बीजेपी ने अपोजिशन को साथ लेने से इनकार कर दिया है। तो ये क्या दिखाता है? इज़ फर्दर मतलब और आगे, इरोडिंग का मतलब है और ज़्यादा कमी आना। इज़ फर्दर इरोडिंग द कॉमन ग्राउंड का मतलब है एक सामूहिक आधार है ना, कॉमन ग्राउंड का मतलब है सामान्य आधार। दैट इंडिया, तो बीजेपी की ये जो एक तरीके से गतिविधि है कि बीजेपी ने अपोजिशन को इनकार कर दिया डिप्टी स्पीकर के चुनाव में साथ लेने से, तो ये दिखाता है कि कमी आ रही है ना, कि एक सामान्य रूप से कमी देखने को मिलती है हमें। दैट इंडिया सॉरली का मतलब है वेरी मच, कि भाई इंडिया को बहुत ही ज़्यादा, वेरी मच है ना, या फिर एक्सट्रीमली भी कह सकते हो आप, कि इंडिया को बहुत ही बुरी तरीके से ज़रूरत है किस चीज़ की? टू डील विथ का मतलब होता है निपटने की, सामना करने की। द मल्टीट्यूड का मतलब है विविध, ऑफ इट्स करंट चैलेंजेस का मतलब यहाँ पे चुनौतियाँ, कि भाई भारत के सामने कई सारी विविध चुनौतियाँ हैं और उन विविध चुनौतियों से भारत को बुरी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा अर्जेंटली इन चुनौतियों से निपटने की ज़रूरत है। यह इस बात से साबित हो गया, किस बात से? कि भाई बीजेपी ने जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं या फिर अपोजिशन है, उनको डिप्टी स्पीकर के चुनाव में साथ लेने से इनकार कर दिया। तो एक और चुनौती हमारे सामने खड़ी हो गई है ना। तो इन बातों से जो है हमें पता चलता है कि भारत के सामने कई चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से निपटने की भारत को बहुत ही ज़्यादा अर्जेंटली जो है ज़रूरत है। आगे देखते हैं। द बीजेपीज प्री एमिनेंस, देखो ये जो प्री एमिनेंस है ना, प्री एमिनेंस का मतलब होता है सुपीरियरिटी, अपने आप को सुपीरियर समझना, अपने आप को बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ समझना। तो बीजेपी जो है अपने आप को जो है एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर समझती है। द बीजेपीज प्री एमिनेंस हैज़ ऑल्सो डिवेस्टेटेड का मतलब होता है नाश कर देना है ना, विध्वंस करना, मिटा डालना, किसी चीज़ को नाश करना। हैज़ ऑल्सो डिवेस्टेटेड द ऑपोजिशन, कि भाई बीजेपी की ये जो सुपीरियरिटी है, इसने जो विपक्ष है उसको भी तहस नहस कर दिया है। विच इज स्ट्रगलिंग, अब देखो अपोजिशन के लिए कहा जा रहा है कि भाई जो अपोजिशन है ना, विच इज स्ट्रगलिंग, कि भाई अपोजिशन जो है वो संघर्ष कर रहा है। टू मस्टर का मतलब है यहाँ पे जुटाना है ना, क्या जुटाना? एक कोहेरेंट का मतलब होता है संगत है ना, एकदम सुस्पष्ट संगत। अ कोहेरेंट एंड यूनाइटेड रिस्पॉन्स का मतलब है एकजुट होकर प्रतिक्रिया देना। तो बीजेपी ने क्या किया है कि बीजेपी ने जो है पूरी तरीके से विपक्ष को तहस नहस कर दिया है। और फिर विपक्ष के लिए कहा जा रहा है कि वर्तमान मौजूदा दौर में विपक्ष जो है संघर्ष कर रहा है। किस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहा है? जुटाने के लिए, कि भाई वर्तमान में जो विपक्ष है वह संयुक्त रूप से, संगत तरीके से बीजेपी के प्रति प्रतिक्रिया दे सके। इसके लिए जो है ना साहस जुटाने की कोशिश कर रहा है। कौन? बीजेपी है ना। ये जो विपक्ष है ना, ये संघर्ष कर रहा है ना, स्ट्रगल कर रहा है कि भाई किसी तरह से बीजेपी के प्रति संयुक्त रूप से और संगत रूप से प्रतिक्रिया दे सके। आगे देखते हैं।
इलेक्शन बाय कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब है आम सहमति, है ना, इलेक्शन बाय कंसेंसस, है ना, ऑफ एन अपोजिशन, इलेक्शन इलेक्शन बाय कंसेंसस ऑफ एन अपोजिशन एमपी एज डेप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा विल बी अ कोर्स करेक्शन। कोर्स का मतलब है यहाँ पे कार्य प्रणाली, करेक्शन यानी सुधार। तो एडिटोरियल कहना चाहता है, एडिटोरियल की फाइनली राय ये है, इलेक्शन बाय कंसेंसस, आम सहमति के द्वारा विपक्ष के एमपी को डिप्टी स्पीकर के रूप में चुने जाना कार्य प्रणाली में सुधार होगा। यानी कि ऐसा होना चाहिए तो मामला सही बैठेगा। इलेक्शन बाय कॉन्सेंसस कि आम सहमति के द्वारा चुनाव हो और ऑपोजिशन का एमपी जो है उसे लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के रूप में चुना जाए। यदि ऐसा होता है तो यह एक कार्य प्रणाली में सुधार होगा, कि वर्तमान जो कार्य प्रणाली चल रही है ना उसमें एक सुधार के रूप में एक कदम होगा। क्या? अपोजिशन के एमपी का डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा चुना जाना। द गवर्नमेंट शुड बी मैग्नानिमस, मैग्नानिमस का मतलब होता है उदार, है ना, लिबरल रवैया अपनाना, है ना, एक तरीके से लिबरल रवैया। तो द गवर्नमेंट शुड बी मैग्नानिमस कि भाई सरकार को उदारता दिखानी चाहिए। किस चीज़ में? द गवर्नमेंट शुड बी मैग्नानिमस एंड द ऑपोजिशन क्रिएटिव, क्रिएटिव का मतलब होता है रचनात्मक, सृजनात्मक, इन डीलिंग विथ, डील विथ का मतलब होता है निपटना, है ना, भाई जैसे कोई समस्या आ गई आपके सामने तो उससे निपटना, है ना, तो उसके लिए हम लगाते हैं डीलिंग विथ, है ना, डीलिंग विथ दिस इशू। तो यह यानी कि डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा चुने जाने का ये जो इशू है, इस इशू से निपटने के लिए विपक्ष जो है उसे रचनात्मकता दिखानी चाहिए और जो बीजेपी है उसे उदारता दिखानी चाहिए और मिलजुल कर इस मुद्दे का समाधान निकालना चाहिए।